अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी भी घर में 20 साल तक रेंट देकर भी कंप्लीटली फ्री रह सकते हो तो आप विश्वास नहीं करोगे। आप क्या, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर्स भी इस पे विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस दिन ये कैलकुलेशन समझे हैं उस दिन वो भी मान गए। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे आप किसी भी घर में फ्री में रह सकते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो चीजें मैं बताने वाला हूं ये आपको कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं सिखा रहा है। तो चलिए समझते हैं कैसे हम फ्री में रह सकते हैं। तो गाइज हियर वी गो। अब एक बात समझिए दोस्तों कि जब घर लेना है, ठीक है, घर ये एक नेसेसिटी है, इट इज नॉट अ लग्जरी। मतलब रोटी कपड़ा और मकान, इसमें का ये मकान है दोस्तों। हर इंसान को घर की जरूरत है, हर इंसान चाहता है कि उसके सर पे छत हो, तो ये नेसेसिटी है। तो अब आपको घर तो लेना ही है, मतलब लेना ही है। तो घर लेते समय आप कहां रहना पसंद करोगे? आपका घर कहां रहना चाहिए? तो आप चाहोगे घर में कुछ फैक्टर्स आप देखते हो कि उसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि घर पे आपके बच्चे होते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, पैसा होता है, सोना होता है, तो वहां उनकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वो एरिया में सिक्योरिटी चाहोगे। उसके बाद में घर के साथ में कुछ फैसिलिटीज मिलती है, अगर स्विमिंग पूल, स्पा, सोना, जिम, आगे ग्राउंड, प्लेइंग ग्राउंड, ये सारी चीजें मिलती है तो आपको और ज्यादा पसंद आएगा। और तीसरा आएगा लोकेलिटी की, आपका घर है कहां पर, ऑफिस से आपके कितना दूर है, वो घर से आपके बच्चों की स्कूल कितने दूर है, आसपास अच्छे हॉस्पिटल्स है या नहीं है, मार्केट प्लेसेस है या नहीं है, होटल्स है या नहीं है, शॉपिंग सेंटर्स है या नहीं है, ये सारी चीजें आप देखोगे। अब ये तीनों चीजें अगर एक साथ कहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी गाइस? गेस इट। तो ये मिलेगी आपको सिटी के अंदर। सिटी में मतलब कहां? जहां पर ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है, जहां पर ऑलरेडी ये सारी चीजें डेवलप्ड हो चुकी है। अब जैसे आप वहां रहना चाहते हो वैसे ही लाखों हजारों लोग भी वहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए उस एरिया का डिमांड ज्यादा है और इसीलिए वो बहुत महंगी है। आप सिटी में कभी भी जाओगे तो सिटी के अंदर का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो अब आपको सिटी में रहना तो है, प्राइस कुछ भी हो, तो डेफिनेटली गाइज अब आपको रहने के लिए दो ऑप्शंस है। या तो आप कोई जगह ले लीजिए और अपना घर कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप फ्लैट ले लीजिए, कोई सोसाइटी देखिए और उसमें कोई फ्लैट में रहिए। तो अब ऑप्शन देखिए दोस्तों, जब आप सिटी में ढूंढने जाओगे जगह, आप ढूंढ के भी आपको जगह नहीं मिलेगी सिटी में, क्योंकि ऑलरेडी सब ऑक्युपाइड है। जितनी भी जगह थी अभी तक ऑलरेडी वहां डेवलपमेंट हो चुका है, तो जगह नहीं मिलेगी। और एक आधा दूसरा प्लॉट अगर आपको मिल भी जाता है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है गाइज, तो और वो मे भी कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन है ही नहीं सिटी में, अगर जहां आप रहना चाहते हो वहां पर ये ऑप्शन है ही नहीं कि जगह लेकर आप कंस्ट्रक्ट करो। तो बचा एक ही ऑप्शन और वो है आपका फ्लैट। कोई सोसाइटी देखकर आप उसमें फ्लैट में रहिए। अब फ्लैट एक ही ऑप्शन है, हमें रहना तो है। तो अभी आप बोलोगे कि अगर फ्लैट है दोस्तों, तो आप पूछोगे कि ये फ्लैट खरीदना चाहिए, मैं बाय करूं या मैं इसे रेंट पर रहूं? तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ये फ्लैट जिंदगी में कभी भी नहीं खरीदना है, कहीं भी नहीं खरीदना है दोस्तों, कभी भी नहीं। हमेशा इसमें रेंट पर ही रहना है। और मैं ये क्यों बोलता हूं, इसके लिए एक पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया, क्या खरीदे, फ्लैट या घर। अगर आप सिटी में फ्लैट खरीदते भी हो तो आपको सिर्फ 47 लाख रुपए प्रॉफिट होता है 20 साल में। बट वही सिटी के बाहर आप 10 किलोमीटर दूर भी आप सिर्फ जगह लेकर कंस्ट्रक्ट करते हो तो 2 करोड़ 25 लाख रुपए आपको प्रॉफिट होता है। कैसा? ये पूरा डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता है, अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आराम से बैठ कर देखिए, अपने बच्चों को बताइए, अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए, आपके सारे कैलकुलेशंस क्लियर हो जाएंगे, क्यों, क्या, कैसे। तो डेफिनेटली दोस्तों, तो अभी वो फ्लैट आपको रहना तो है, राइट। तो अभी फ्लैट खरीदते समय ऑन एन एवरेज अगर आप 2 BHK सोच रहे हो सिटी के अंदर, मेन सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो ऑन एन एवरेज रेट है 2 BHK 700-800 स्क्वायर फीट का 50 लाख रुपए। मैं मिनिमम पकड़ रहा हूं, इससे कई ज्यादा है लेकिन 85 लाख रुपए अपन एग्जाम्पल के लिए पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब 4 प्रकार के लोग हैं दोस्तों, ठीक है। मैं चारों प्रकार के लोगों के लिए मैं बोलता हूं। कुछ लोगों के पास ऑप्शन है ही नहीं खरीदने का, उनके पास एक ही ऑप्शन है रेंट पर। वो कौन से लोग हैं? जिनकी सैलरीड है, जिनका मंथली इनकम है, राइट। अभी रहना तो चाहते हो 50 लाख के फ्लैट में, बट बैंक उस पर लोन नहीं देता है, 50 लाख का आपको लोन नहीं मिलता है, तो उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज रेंट। उनके लिए एक ही ऑप्शन है, रेंट। दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनका जॉब अभी फिक्स नहीं, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं या कोई नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या कोई कंपनी जिसका अभी तक फिक्स नहीं है कि मुझे कहां जॉब करना है, राइट। गवर्नमेंट सर्वेंट्स का यूजुअली ट्रांसफर होते रहता है, 5 साल इस शहर में, 5 साल उस शहर में। अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, अभी फिक्स नहीं है कौन से कंपनी में काम करोगे, तो उनके लिए भी वो कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं, कभी यहां कभी वहां, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है रेंट, राइट। और तीसरे, अगर आप मेरे जैसे कोई हो
जिसके लाइफ में बड़े सपने हैं, एस्पिरेशन है, अपना कुछ स्टार्टअप, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरा दिल से सजेशन है दोस्तों, जिंदगी में कभी भी ये फ्लैट खरीदना मत। मेरे साथ कई सारे दोस्त थे जो स्मार्ट थे, जिनके बड़े बड़े एस्पिरेशंस थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये फ्लैट के लिए लोन ले लिया और वो ईएमआई के सर्कल में फंस गए, उन्होंने ही अपने हाथ से वो गला दबा दिया उनके सपनों का। तो उनके लिए मैं बोलता हूं, जिनका ये सपना है कि मेरे को बिजनेस करना है, उन्होंने कभी भी ये घर में इन्वेस्ट नहीं करना है। और इसका जीता जागता एग्जांपल भी आपको मैं बताता हूं, इलॉन मस्क इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक है। अगर आप स्टार्टअप की दुनिया में आप सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली इनको फॉलो करते होंगे। सबसे अमीर इंसानों में से एक है, वो आज भी रेंट पर रहते हैं। अब इतना अमीर आदमी फिर भी रेंट पर रहता है, तो कुछ चीजें उन्हें समझ में आती है। ये वीडियो खत्म होते होते आपको भी ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये 3 प्रकार के लोग, और चौथे प्रकार के लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिन्हें हम कहते हैं कि आप अमीर हो, आपके पास आपको शायद लोन भी मिल जाएगा, या फिर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आप उसको अफोर्ड भी कर सकते हो, सिटी के उस फ्लैट को। बट दोस्तों फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपको वो फ्लैट कभी नहीं खरीदना है, उसे रेंट पर ही रहना है। मैं क्यों बोल रहा हूं आगे आप समझ ही जाओगे। तो हियर वी गो गाइज। तो अभी फ्लैट है, तो दोनों कंपैरिजन कर लेते हैं। आप ही अपना चॉइस कर लीजिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर ये 50 लाख का फ्लैट है, आपको जहां रहना चाहते हो वहां 2 BHK का फ्लैट 50 लाख रुपए का है, ऐसा हम एग्जाम्पल पकड़ रहे हैं। ओके, तो आप 2 ऑप्शन है, या तो आप खरीद लो, एक इंसान उसे खरीदता है, या एक इंसान उसे रेंट पर लेता है। तो दोनों का हम कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अब जब आप खरीदने का सोच रहे हो तो 50 लाख यूजुअली एक इंसान होम लोन लेता है 20 सालों के लिए। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि होम लोन पूरा 50 का 50 लाख रुपए नहीं मिलता है। 20% आपको डाउन पेमेंट होता है और 80% अप टू 80% लोन हो जाता है। मतलब 10 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट डालने पड़ेंगे और 40 लाख का लोन हो जाएगा। अब कुछ लोगों के लिए डाउन पेमेंट भी बहुत बड़ा इशू होता है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करते। चलिए मानते हैं कि बैंक आपके साथ खुश है, वो आप पे फिदा है और वो बोलता है सर मैं आपको पूरा का पूरा 50 लाख रुपए लोन देता हूं। तो आपको पूरा का पूरा 50 लाख का लोन अगर मिलता है तो कैलकुलेशन हम ये भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो चलिए, अगर 50 लाख का लोन है तो हम क्या क्या कैलकुलेशन होते हैं। तो चलिए, सबसे बेस्ट है हमारे पास ही है गूगल अंकल, इसी पे डालिए SBI का होम लोन कैलकुलेटर, सेंट्रलाइज, ये कैलकुलेटर है दोस्तों। ओके, तो ये होम लोन का अगर कैलकुलेटर अगर आप डालते हो इनिशियल स्टेज पर, तो यहीं पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। कभी भी आप लेना है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, इसी पे जाइए। ऐसे बहुत सारे EMI के कैलकुलेटर है, सभी के सेम होते हैं। तो इमेजिन कीजिए आपको 50 लाख का 50 लाख लोन मिल गया। अब यूजुअली होम लोन कितने साल के लिए लेता है कोई इंसान? 20 साल के लिए लेता है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, लोन टेन्योर 20 साल का हो गया, और अभी होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कम हो गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है 6.8 हो गया है। ओके, 20 सालों तक। तो आपका 50 लाख का लोन 20 सालों के लिए 6.8 के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आपका EMI आएगा 38,167 रुपीज गाइज। अब कोई भी इंसान घर के लिए लोन लेते समय सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करता है कि क्या यार मैं उसको लिए EMI भर पाऊंगा या नहीं, आगे का कभी कैलकुलेशन करता ही नहीं है। लेकिन ये गलती कभी मत करना दोस्तों। अभी आपने 50 लाख का लोन लिया जिसका EMI है, मानते हैं कि आप 38,000 रुपीज भर सकते हो, चलिए मानते हैं 50 लाख के लोन के लिए। अब उसके ऊपर आपको 50 साल के लिए 6.8 के हिसाब से, 20 साल के लिए 6.8 का आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा बैंक पे। तो कितना इंटरेस्ट होता है दोस्तों 50 लाख पे? 41,60,000 रुपीज इंटरेस्ट होता है 20 सालों में। मतलब आपने 50 लाख के घर के लिए कितना पैसा दिया है दोस्तों? 91,60,000 रुपीज। ये आपका होम लोन का कैलकुलेटर है जिसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अभी हम समझते हैं दोस्तों, राइट? तो हियर वी गो। तो अगर आपने प्रिंसिपल 50 लाख रुपए का अगर आपने लिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी देना है 41 लाख रुपीज 60,000 रुपीज 20 साल में। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने घर खरीदा है तो मेरे को उस पर रेंट नहीं देना पड़ता है। किसने बोला? ये 20 साल में 41 लाख 60,000 रुपीज आप बैंक को रेंट ही दे रहे हो। इंटरेस्ट और रेंट में कोई फर्क नहीं है। आप आगे का रेंट का कैलकुलेशन भी समझ लोगे तो 20 साल रहने के लिए आपने बैंक को रेंट दिया है, राइट? तो अभी आपका EMI हमने देखा था कि 38,000 अप्रोक्सीमेटली आता है। तो 38,000 हमने राउंड फिगर हमने कर लिया, 38,167 रुपीज। अब सिर्फ इतना ही है क्या दोस्तों? इसके साथ में बहुत सारी और भी खर्चे हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूं। डिटेल में पिछले वीडियो में मैंने बोला ही है, राइट? कि उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन है, राइट? उसके साथ में आपको पार्किंग भी खरीदनी पड़ती है। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। वो तो बहुत
बिल्कुल कैलकुलेशन के बाहर ही चला जाएगा, बट फिर भी हम मंथली का ही कैलकुलेट करते हैं कि मंथली हमें कितना देना पड़ेगा। तो ईएमआई आपका जाएगा 38,000 रुपीज प्लस मेंटेनेंस भी रहता है दोस्तों। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो, उसमें जिम है, स्पा है, सोना है, बेसिक फैसिलिटीज है, ग्राउंड वगैरह है, तो उसका मिनिमम 50 लाख का फ्लैट होगा तो उसका मिनिमम मंथली मेंटेनेंस होगा 4,000 रुपए। आप कहीं पर भी जाकर निकालिए। तो अभी आपको मंथली कितना खर्चा आया, आपका ईएमआई गया 38,000 रुपीज और उसके साथ में 4,000 रुपए सोसाइटी को भी भरने हो मेंटेनेंस के लिए। तो आप मंथली आपको 20 साल भरने हैं, ये जब तक आपका फ्लैट है तब तक, ये 20 सालों तक आपको 42,000 रुपीज हर महीना देना, मतलब देना ही है। तो अगर आप हर महीने 42,000 रुपीज दे रहे हो तो 20 साल के बाद में आप कितना रुपए दे रहे हो पूरा मिला के 91,60,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट गया, प्लस आपका मेंटेनेंस भी 10 लाख रुपए आप वो पकड़ते हो, तो 1,08,000 रुपए कुछ होता है। मैंने राउंड फिगर 1 करोड़ रुपए दिया है। अगर वो फ्लैट में आपको रहना है, अगर आप बाय कर रहे हो तो आप 1 करोड़ रुपए देते हो 20 सालों में। तो चलिए अभी कंपेयर करते हैं उसी के बाजू में, ठीक है। किसी ने एक फ्लैट खरीदा है उसी सोसाइटी में, अब फ्लैट चेंज नहीं कर रहा हूं, उसी सोसाइटी में, उसी फ्लैट में, अगर वही फ्लैट आप रेंट पर रहते थे तो अभी 20 सालों के लिए आप भी प्लान कर रहे हो कि 20 सालों तक मैं रेंट पर रहता हूं, तो अभी रेंट कितना होगा, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए होता है रेंटल यील्ड। यूजुअली रेंटल यील्ड होता है फ्लैट का 1 से 2%। रेंटल यील्ड मतलब क्या, जितनी उसकी वैल्यू है, मार्केट की आज वैल्यू है, उसका 1 से 2% उसका रेंट होता है। तो अपन हायर साइड पकड़ते हैं कि समझिए कि 2% अपन पकड़ते हैं रेंट, हायर साइड रेंटल यील्ड। तो 50 लाख का 2% मतलब कितना हुआ, 10,000 रुपए उसका रेंट है। बट उसके साथ में आपको मेंटेनेंस भी देना है, राइट। तो वो ओनर तो आप जेब से नहीं देगा, आप उसे एंजॉय कर रहे हो तो वो मेंटेनेंस भी आप ही से चार्ज करेगा। तो 10,000 रुपए उसका ये हो गया। तो ऑन एन एवरेज 2 BHK का 50 लाख की जिसकी वैल्यूएशन है, उसका आज जाकर अभी आप 2 BHK देखने जाओगे तो सिर्फ रेंट है 15,000 रुपए, राइट गाइज। ये रेंट आप अभी भी जाके 2 BHK में रह सकते हो 15,000 रुपए में। बट अब ये रेंट धीरे धीरे 20 साल हम रहने वाले हैं तो धीरे धीरे रेंट भी बढ़ेगा। तो मानते हैं कि ये 15,000 रुपए 10 साल के बाद में रेंट रहेगा 20,000 रुपए हो जाएगा, और उसके 10 साल के बाद में, मतलब 20 साल खत्म होते होते वो हो जाएगा 25। हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एवरेज आउट निकालने के लिए हमने 15 से स्टार्ट किया था, 20 साल बाद 25 रहेगा, तो इसका बीच का मतलब एवरेज रेंट हम पकड़ते हैं। कितना रहेगा दोस्तों, आप 20 साल में एवरेज रेंट देते हो 20,000 रुपए हर महीना। तो अगर 20,000 रुपए आप रेंट दे रहे हो तो आपने 20 साल में टोटल कितना रेंट दिया, तो आपने 48 लाख रुपीज रेंट दिया है। अब आप ही कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, दोनों के बीच में, घर के बीच में भी। अब वहां बैंक को आप इंटरेस्ट दे रहे थे 41,60,000 रुपीज, यहां आप सिर्फ ओनर को दे रहे हो और आपने 50 लाख का वो लोन भी आपने बचा लिया। अब मंथली आप कितना दे रहे थे, आपने खरीदा होता तो 42,000 रुपीज आपको 20 साल देना है। बट यहां आप हर महीने कितना रेंट दे रहे हो, उसी घर में, सेम फैसिलिटीज, सारी चीजें कॉमन है दोस्तों। तो आप कितना रुपए दे रहे हो, तो 20,000 रुपए हर महीना। तो आपने कितने रुपए बचा लिए दोस्तों, 22,000 रुपए, 22,000 आपने बचा लिए सिर्फ उसी घर में रेंट पर रहकर। ये भी 22,000 रुपए में आप क्या नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली कहीं इन्वेस्ट कीजिए, आप खर्चा कीजिए, एंजॉय कीजिए, राइट। तो ये आप समझ गए। अब दोस्तों ईएमआई और कैलकुलेटर, अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार ठीक है 20 साल के बाद में वो फ्लैट मेरा होगा, उसके बाद में मुझे रेंट देना नहीं पड़ेगा और मैं बेचने भी जाऊंगा तो उसको मेरा एप्रिसिएशन मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, अब इमेजिन कीजिए कि 20 साल के बाद में जो फ्लैट आज आपने खरीदा है, 20 साल के बाद में उसकी कंडीशन क्या रहेगी। अगर आप जानना चाहते हो तो अपने ही सोसाइटी में, अपने सिटी में बाहर निकलिए और देखिए कि 20 साल पहले की सोसाइटी आज कैसे दिखती है। उसका कलर नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, वो किस कंडीशन में है। आप भी वहां नहीं रहना चाहोगे। तो 20 साल के बाद में वो घर रहने के कंडीशन में नहीं रहने वाला है। और आप बोलते हो कि यार मैं बेचता हूं, तो कितना रुपए मिलेगा आपको लगता है। 1 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट किया है तो 20 साल के बाद में 50 लाख का वैल्यूएशन 20 साल के बाद में 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में पूरा कैलकुलेशन डिटेल में बताया है दोस्तों, राइट। तो 1.5 करोड़ रुपए भी मैं बहुत ऊपर बोल रहा हूं। तो ये कौन सा कैलकुलेशन हो गया, 1 करोड़ डालकर 20 साल में सिर्फ 50 लाख रुपए कमाने। उतने तो रेंट पर रह के आपने वैसे ही बचा लिए। 20 साल के बाद में जो मिलने वाला था 50 लाख रुपए, वो आपने 20 साल एंजॉय भी किया उस 50 लाख रुपए को। तो है ना कैलकुलेशन गाइज। तो ये हो गया। जिंदगी में कभी भी ये फ्लैट याद रखिए, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो ये गलती आप कभी नहीं करोगे। वो फ्लैट आपको कभी भी नहीं खरीदना है। ऑलवेज फाइंड आपको वहां पर रेंट पर ही रहना है। आप आधे से ज्यादा पैसा बचा लेते हो,
Isn't that right? तो ये हमें समझ गया में आ गया कि हमें रेंट पर ही रहना है जहां आप रहना चाहते हो। अब मैंने ऑलरेडी बताया था दोस्तों कि आप उसी घर में, आप 48 लाख रुपीस, कुछ लोग बोलेंगे कि 48 लाख रुपीस हर 20 साल में हम दे रहे हैं। नहीं गाइस, मैं अभी भी बोलता हूं कि ये 48 लाख रुपीस आपको वापस मिल जाएंगे, राइट। तो अभी हमने फ्लैट देखा था, उसी फ्लैट में आपने डिसाइड किया, ये वीडियो देखकर आपने डिसाइड किया कि मैं वहां पर रेंट पर रहता हूं 50 लाख के फ्लैट के लिए। अब आपका एवरेज रेंट कितना था, हर महीने आपको कितना देना है, 20,000 रुपए सिर्फ। उसमें सब मेंटेनेंस सारी चीजें इंक्लूडेड है, आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है। आपको नीचे की उनकी पार्किंग भी यूज करने के लिए मिल जाती है, सारी फैसिलिटीज, एवरीथिंग 20,000 रुपए में। तो आप हर महीने कितना दिए, 48 लाख रुपीज। 20 साल में आपने 48 लाख रुपीज अभी तक दिया। अगर आप सिर्फ इतना ही देते हो तो ये डेफिनेटली आपके लिए ये लॉस है दोस्तों। और यही सोचकर एक इंसान सोच रहा है कि यार मैं धीरे धीरे पैसा कमाता हूं, अभी 1 BHK में रहता हूं, इकट्ठा करके फिर मैं 2 BHK खरीदूंगा। नहीं दोस्तों, मैं अभी भी बोलता हूं, पहले ही दिन से अगर आप में इतना 20,000 रुपए आप भर सकते हो तो 50 लाख के घर में आज शिफ्ट होना है। कैसे ये पैसा वापस मिलेगा, तो इसके साथ में आपको इन्वेस्ट करना है थोड़ा सा। हमेशा सब लोगों ने सिखाया है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हो तो एक ही थॉट प्रोसेस है कि पैसे बचाना है, बचाना है, बचाना है। लेकिन अगर आप बिजनेस फैमिली में से हो तो हमेशा से आपने देखा है कि इन्वेस्ट करना है। तो आपको थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना है। कहां करना है, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में। मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं, बैंक में ही बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज है, ICICI, HDFC है, बहुत सारी है। ओके, जो भी आपको पसंद आती है वहां पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने हैं। जिस दिन आप फ्लैट में रेंट पे रहने जा रहे हो उसी दिन आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है 5 लाख रुपए। इसके 2 ऑप्शंस है, मैं दोनों ऑप्शंस बताता हूं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर लीजिए 5 लाख रुपए फिक्स में, 20 सालों तक म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो आप कैलकुलेशन समझते हैं 20 साल के बाद में आपको क्या रिटर्न मिलता है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आपने रेंट कितना दिया 20 सालों में, 48 लाख रुपीस, प्लस आपका पहले ही दिन आपने 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में फिक्स कर दिए। 20 साल के बाद आप उसे मैच्योर होने दोगे, 20 साल के बाद आप निकालोगे। तो 48 + 5 मतलब 5 लाख रुपए, मतलब 53 लाख रुपीज आपने घर का और वो वन टाइम म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट, ये टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो 5 लाख रुपए पे आपको कितना रुपया वापस मिलता है, तो ये भी जानने के लिए चलिए फिर से हम अपने गूगल अंकल के पास ही जाते हैं। दोस्तों मैं ये सारे कैलकुलेटर गूगल पे ही अवेलेबल है, आप अपना कैलकुलेशन खुद ही कर लीजिए। अब इस पे आप डाल सकते हो HDFC, ओके। मेरे को ये होम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ठीक है। इसके बहुत सारे कैलकुलेटर्स है, हर बैंक का अलग अलग है, लेकिन मेरे को ये पसंद है, राइट। आपको समझाने के लिए भी बहुत आसान पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेटर निकालते हो, राइट, तो अभी अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे। तो जिस दिन आप रेंट पर रहने जाते हो वहां पर आपको क्या करना है, बैंक पर, ये इसके लिए ज्यादा कोई प्रोसेस है भी नहीं दोस्तों। बैंक में जाना है, मुझे बोलना है मुझे 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने हैं 20 सालों के लिए, सिर्फ इतना स्टेटमेंट बोलना है, बाकी चीजें वो खुद ही कर लेंगे। तो अगर आप ये 5 लाख रुपए एक साथ अगर आप भर देते हो, ठीक है, एक वन टाइम दे रहे हो, पार्ट टाइम नहीं है, वन टाइम आपने 5 लाख रुपए वो घर के साथ में आपने इन्वेस्ट कर दिए। कितने सालों के लिए, 20 सालों के लिए। ईयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर, 20 सालों तक हमें करना है। नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर, तो ये भी 20 ही साल है। और अभी अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता नहीं है, तो जिसको पता है, जो भी फाइनेंशियल नॉलेज आपको देता होगा, कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता होगा, या आप अपने CA से बात कर लीजिए, वो आपको बताएगा कि म्यूचुअल फंड्स में एनुअल रिटर्न कितना मिलता है। तो वो आपको बताएगा 14-15% कहीं भी नहीं गए, आंखें बंद करके 15%, कुछ लोग को 18-20% भी मिलते हैं, लेकिन 15% कहीं भी नहीं गए, 14-15%। लेकिन अभी हम कैलकुलेट करते हैं सिर्फ मिनिमम 12% ले रहा हूं मैं, 12%। इस पे अगर मेरे को कोई आकर ये बोल दे कि 12% मिलता ही नहीं है, राइट, तो मैं उसे मान जाऊंगा दोस्तों। ऐसा कोई भी एक भी इंसान मिलेगा तो मेरे को बोल देना। तो ये 12% आपको हमेशा 12% का इंटरेस्ट, हर साल का 12% इंटरेस्ट होता है। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या दोस्तों, ब्याज के, आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के साथ में जो ब्याज मिलता है, अगले साल वो ब्याज और प्रिंसिपल एक साथ हो जाता है और वो प्रिंसिपल बन जाता है, और फिर उसके ऊपर फिर 12% मिलता है, फिर वो 12% ऐड होता है। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, मैं कभी फिर से इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, बट आपको आइडिया आ गई कि प्रिंसिपल ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। सिंपल सा कैलकुलेशन अगर कुछ लोगों को समझ में आता है। तो हमने कितना डाला था, 5 लाख रुपए, कितने सालों के लिए, 20 सालों के लिए, ठीक है। कितना रुपए डाला था, 5 लाख रुपए। 20 साल के बाद में आपको कितना रुपए मिलता है दोस्तों, एक साथ मिलता है 54,46,000 रुपीज। कितने परसेंट से, सिर्फ 12% से मैं बोल रहा हूं, सिर्फ 12%। अगर आप उसको थोड़ा सा भी बढ़ाते हो, आप उसको 13% करते हो तो वो हो जाते हैं 66 लाख रुपीज। आप उसको 14% करते हो तो वो हो जाता है 80 लाख रुपए। आप उसको 15% करते हो
तो वो हो जाता है 98 लाख रुपीज। ये आप ही के पास कैलकुलेटर है, आप ही खोलिए और अपना कैलकुलेशन खुद ही कर लीजिए दोस्तों। बट हम 15% नहीं, हम मिनिमम पकड़ रहे हैं, बिना कुछ ये आंखें बंद करके 12% आ जाएगा तो कितना आएगा 54,46,000 रुपीज 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिलेगा दोस्तों, राइट। तो अभी हम हमारा कैलकुलेशन देख लेते हैं। ओके, तो ये भी गो। तो अभी हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, 5 लाख रुपए प्लस 48 लाख रुपीज 53 लाख रुपीज। बट वही 5 लाख रुपए 20 साल के बाद में आपको कितना मिलेगा 54,46,000 रुपीज। मतलब हुआ ना दोस्तों वो आपने, अब ये आपने जो घर खरीदा रेंट पर रहा था वो तो आपकी नीड है, देना ही था, लेकिन आपने उसके साथ सिस्टमैटिक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख रुपए, राइट। तो आपने उसमें बचा लिए 54,46,000 रुपीज। मतलब आप उस घर में रहे हो फ्री में। हुआ ना फ्री गाइज, है ना अमेजिंग सा। अब कुछ लोग बोलते हैं 50 लाख रुपए खरीदता था तो 50 लाख रुपए प्रॉफिट होता है। मैं अभी भी बोल रहा हूं वो 5 ही लाख रुपए आपने दिए, अगर डाउन पेमेंट अगर आप डाल रहे हो उसके साथ में, ठीक है, 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट डालना पड़ेगा, तो आप 10 के 10 फिक्स कर दीजिए म्यूचुअल फंड्स में। अगर आपके पास डाउन पेमेंट है आपको 54 लाख रुपीज और मिल जाएंगे। मतलब आप उस घर में एंजॉय करते हुए भी आपने 50 लाख रुपए कमा लिए उसी पैसे में। Isn't that amazing? तो ये था पहला ऑप्शन, जिनके पास डाउन पेमेंट के लिए पैसा है, जिनके पास 5 लाख रुपए एक साथ है। अब कुछ लोग मुझे आगे बोलते हैं यार प्रशिक मेरे पास 5 लाख रुपए एक साथ नहीं है तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए भी दूसरा ऑप्शन है गाइस, राइट। तो दूसरा एक ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स में ही एक और स्कीम होती है, एक और सिस्टम है जिसे कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिसमें आप ये भी बैंक में वहीं जा सकते हो जो म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज है, रेप्यूटेड कंपनीज है सभी, ठीक है। अब उसमें जाके आपको बोलना है सर मुझे SIP स्टार्ट करना है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इनको पहले ही आप बता देते हो कि 20 सालों तक मैं हर महीने मैं इन्वेस्ट करूंगा। कितना इन्वेस्ट करना है वो फ्लैट का, अगर आपको 50 लाख के फ्लैट पे रहना है तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हर महीने 6,500 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे। ओके, हर महीने जैसे आप उसे रेंट दे रहे हो वैसे ही 6,500 रुपए आप बैंक में भी भर रहे हो उसके ऑपोजिट में, ठीक है। तो आप 20 साल में कितना इन्वेस्ट करते हो, धीरे धीरे जमा करके आप कितना इन्वेस्ट करते हो 6,500 रुपए के हिसाब से 15,60,000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हो धीरे धीरे। ओके, अब धीरे धीरे इन्वेस्ट करने के बाद में अब आपका रेंट हो गया। एक बात समझ लीजिए, अगर आपको उसको फ्री करना है तो आपको वो रेंट बढ़ा हुआ समझ के चलना है। आपका माल ओनर को आप दे रहे हो 20,000 रुपए और उसके साथ में 6,500 रुपए आप SIP में डाल रहे हो, तो आपका मंथली रेंटल ही आप पकड़ के चलो 26,500 रुपए, 26,500 रुपए, राइट। तो अभी रेंट प्लस SIP, तो आपका रेंट प्लस SIP ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। 48 लाख रुपीज आपका रेंट 20 साल का प्लस आपका इन्वेस्टमेंट SIP का 15,60,000 रुपए, तो टोटल कैलकुलेशन नीचे देख रहे हो 63,60,000 रुपीज। अब ये अगर 6,500 रुपए अगर आप यही इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका क्या रिटर्न आता है हम ये भी देख लेते हैं। चलिए फिर से हम अपने कैलकुलेटर पे चलते हैं, ठीक है। अब आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है तो आपने ये कैंसिल कर दिया। अब आपने SIP इन्वेस्ट की 6,500 रुपए, ठीक है। ये कब तक कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, एनुअली नहीं, ओके। और वही 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट रहने वाले हो, 20 साल तक आप इन्वेस्टेड रहोगे और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी भी 12% हम ले रहे हैं। तो दोस्तों 12% के हिसाब से आपने भरे, अभी हमने देखा कि 20 साल में हमने 15,60,000 रुपए हमने जमा किए, लेकिन 20 साल के बाद में आप जब एक साथ मिलेगा तो कितना मिलेगा 64,94,000 रुपीज। 12% के इंटरेस्ट के रेट पर बोल रहा हूं दोस्तों, राइट। तो ये कैलकुलेशन अभी आगे का भी हम समझ लेते हैं, राइट। तो वो रिटर्न आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है दोस्तों, ओके। तो हियर वी गो। तो आपने कितना डाला था 63,60,000 रुपीज रेंट प्लस ये, और अब आपको कितना मिल गया 64,94,000 रुपीज। मतलब ऑन एन एवरेज 65 लाख रुपीज आपको मिला है। मतलब ये भी हो गया ना फ्री दोस्तों, है ना ये कैलकुलेशन। क्या कभी आपने सोचा था, कब किसी ने आपको बताया है? डेफिनेटली गाइस ये कंप्लीटली फ्री है ये आपका घर। अब मत सोचिए, अब एक आदमी सोच रहा है कि यार अभी मैं 1 BHK में रहता हूँ 5 साल, फिर मैं मेरा इकट्ठा करके मैं बोलता हूँ क्यों 5 साल भी छोटे से घर में रहना है, रहिए ना। अगर आपको ये पता है कि ये पैसा वापस आने वाला है तो आप अपने हिसाब से सिर्फ वो रेंट के साथ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। तो ये 50 लाख का एग्जांपल था। अगर आपका 1 करोड़ का है तो उसका रेंट पता कीजिए और उसके हिसाब से आपको कितना इन्वेस्ट करना है। मैंने पूरा प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया। आप किसी भी घर में कितने भी वैल्यूएशन का 5 करोड़ का हो 10 करोड़ का हो वहां पर भी रेंट पे रह सकते हो, सिर्फ आप उतना रेंट अफोर्ड कर पाओ और उसके साथ में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप कर लो। 20 साल में वो कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। अब ये बात तो हमें समझ गई दोस्तों, ठीक है। अब
रेंट में आप फ्री रह सकते हो। अब मैंने जब ये कैलकुलेशन समझाया, कुछ दोस्तों ने मेरे को बोला है यार कितना भी हो जाए ना प्रशीक, कि रेंट के घर में ना अपनी इमेज को बहुत ठेस पहुंचती है, वो ईगो को ठेस पहुंचती है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, राइट। एक दोस्त तो मेरे को बोला यार मैं जब रेंट के घर पे रह रहा था, मेरे को कोई लड़की नहीं दे रहा था, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो अब उसने खुद का फिर फ्लैट खरीद लिया है। मैं कहां बोल रहा हूं कि आपको घर नहीं बनाना है, आपको डेफिनेटली हर एक इंसान का अपना खुद का घर होना चाहिए, बट वो फ्लैट कभी भी नहीं, ये गलती कभी भी मत करना। तो कहां फिर घर बनाना है दोस्तों? तो एक बात समझिए, हमेशा याद रखिए, एक जगह देखिए। आप सिटी में रहना चाहते हो ना, वहां पर नहीं तो उससे थोड़ा सा बाहर 5-10 किलोमीटर, वहां पर 5 किलोमीटर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है तो 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में डेवलप एरिया से आपको अच्छी जगह भी मिल जाएगी, उस पर आप कंस्ट्रक्ट कीजिए। ऑलवेज इन्वेस्ट इन लैंड गाइज। और ये इन्वेस्ट भी कहां करना है तो एक बात दिमाग में डाल लीजिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है। इन्वेस्टमेंट लैंड में इन्वेस्ट तो किया है, बहुत सारे एग्जांपल है, मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने गांव में या छोटे शहरों के आसपास 50 एकड़ 100 एकड़ सस्ते में मिल रही थी इसलिए ले लिया। आज वो बेचने जा रहे हैं तो उसके लिए कस्टमर्स नहीं है, उसकी उतनी ग्रोथ नहीं हुई है। क्या रीजन होगा दोस्तों? एक बात समझिए, जगह की वैल्यू तभी बढ़ती है जब उसके लिए डिमांड बढ़ती है, राइट। और ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हमेशा आप देखोगे कि लाखों के तादाद में लोग आ रहे हैं, कुछ पढ़ने आ रहे हैं, कुछ बिजनेस करने आ रहे हैं, कोई जॉब करने आ रहा है, तो कंटिन्यूअसली ये लोग सिटी में आ रहे हैं। और जब आ रहे हैं तो इनको घर तो चाहिए, तो दे आर लुकिंग फॉर लैंड। तो जितना मेट्रोपॉलिटन सिटीज ग्रो हो रही है उतना वो छोटा सा शहर ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है। और गांव खेड़ा तो भूल ही जाओ, वो आपका इमोशनल डिसीजन था, आपने 10 साल पहले लिया था, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। इमेजिन कीजिए, लोगों ने, मैंने देखा है कि 100 एकड़ वहां खरीदी है। मैं बोलता हूं 10,000 स्क्वायर फीट में अगर आप सिटी में खरीदते थे तो 10,000 स्क्वायर फीट का ही आपको 10 गुना 20 गुना भाव मिल जाता था, और वो आप जब बेचने जाओगे वो तो तुरंत बिक जाती थी। तो इसीलिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहां डेवलपिंग, अगर आपको घर भी कंस्ट्रक्ट करना है तो सिंपल सा लॉजिक आप ध्यान में रखिए कि घर अगर मेरे को लेना है तो जहां पर अभी आप रहना चाहते हो वहां पर आप नहीं सोचोगे, लेकिन आपका ये थॉट प्रोसेस सिंपल सा होना चाहिए कि यार 5 साल के बाद में, ज्यादा दूर भी नहीं, 5 साल के बाद में शायद मैं वहां जाके रहूं। सिर्फ अगर ये आपको जगह पर दिख रहा है तो गो एंड बाय दैट लैंड गाइज, ओके। वेरी वेरी अमेजिंग। तो अभी ये चारों प्रकार के लोग हम समझ लेते हैं, सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी ये लैंड है दोस्तों, राइट। अब कुछ लोग थे सैलरीड, आपको ऑलरेडी पता था, वो 50 लाख के फ्लैट वो एक साथ नहीं खरीद पाता था क्योंकि उसको लोन नहीं मिलता था। अब एक बात समझिए दोस्तों कि फ्लैट खरीदने के समय आपको लोन सैंक्शन होने के लिए उसका जितना वैल्यू है पूरा का पूरा सैंक्शन होना पड़ता है, 50 का 50 लाख। लेकिन जगह का वैसा नहीं है, यू कैन हैव इट इन स्टेप्स। तो अगर आप लैंड खरीदते हो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है गाइस, 50 लाख का लोन नहीं मिलेगा लेकिन 15 से 20 लाख रुपए का तो लोन मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आप उससे लैंड खरीदिए। कितना खरीदना है? 1000 स्क्वायर फीट। मैं क्यों आज, अगर 2021 में आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिस इज द राइट अमाउंट घर बनाने के लिए। 15 से 20 लाख रुपए के बीच में अगर कहीं पर भी ये जगह 1000 स्क्वायर फीट मिल रही है तो आंखें बंद करके ले लीजिए। ये क्यों लेना है, ये पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बोला है, तो मैं इस बार मैं नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों वो लैंड 1000 स्क्वायर फीट आप खरीद लीजिए। 15 से 20 लाख रुपए के लिए आपने लैंड खरीदा, और इसके लिए अगर 50 लाख का घर के लिए लोन नहीं मिल रहा था तो, लेकिन 20 लाख का आपको लोन मिलता है, जो जगह के लिए आपको 15 से 20 लाख रुपए लोन ले लीजिए और वेट कीजिए 5 साल, सिर्फ 5 साल वेट कीजिए। 5 साल में हो आपका धीरे धीरे इंक्रीमेंट भी होगा, सैलरी भी इंक्रीज होगी, आपका मंथली इनकम भी इंक्रीज होगा। चलिए मानते हैं कि आपका इनकम इंक्रीज भी नहीं हो, जितना आप आज कमा रहे हो उतना ही 5 साल के बाद में भी कमाओगे, तो आप घर बांधने के लिए कैसे क्या लोन लोगे दोस्तों? वो जगह ही आपको इतनी वैल्यूएशन हो जाएगी, क्योंकि 5 साल में ही, आफ्टर 5 ईयर्स, वो 20 लाख रुपए की अगर आपने जगह ली है तो वही 5 साल में 40 लाख रुपए की हो जाएगी। उसका वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो वही बैंक पर जो आपका लोन चल रहा है, लैंड लोन, उसी के ऊपर आप टॉप अप करते हो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि उसका वैल्यूएशन बढ़ गया, तो उसी पैसों से आप घर भी बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग गाइस, ठीक है। अपने ही घर का प्लानिंग आपने बराबर किया है। अभी वेट कर रहे हो 5 साल तक कि यार 5 साल बाद मैं घर खरीदूंगा, फ्लैट खरीदूंगा जब इंक्रीमेंट हो जाएगा। दोस्तों जितना वो लैंड का प्राइस बढ़ रहा है ना, उतनी आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो आज अगर आप सोच रहे हो तो उतना वो आप तभी भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो 5 साल के बाद में आपको उसी घर पे घर बनाने के लिए बैंक लोन भी दे देगी। आप ये स्टेप्स में बना सकते हो, जितना लोन मिलेगा उसका ग्राउंड फ्लोर बनाइए, फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद में 5 साल के बाद में सेकंड फ्लोर,
फिर थर्ड फ्लोर। तो ये हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अपने घर की तरफ। तो पहला हमने सीखा है, ये आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है जिनकी सैलरीड है। अब दूसरे लोग दोस्तों, हमने ये भी देखा था कुछ लोगों का फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है या कोई कंपनी में काम कर रहे हैं दोस्तों, राइट। तो कंपनी में काम कर रहे हैं और अभी फिक्स नहीं है कहाँ रहना है, तो मैं उनसे भी कहता हूं दोस्तों, आप भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, ठीक है, आप पता नहीं लेकिन पुणे, मुंबई, बेंगलोर, कहीं पर भी जहां पर भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जिस भी आप स्टेट में हो उस शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप 1000 स्क्वायर फीट अभी ही ले लीजिए, वेट मत कीजिए क्योंकि आपका फिक्स नहीं है, क्योंकि रेट तो बढ़ने वाले हैं। तो वो भी 15 से 20 लाख रुपए का आप 1000 स्क्वायर फीट ले लीजिए, उस पर आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए घर 1600 स्क्वायर फीट का। इसके लिए भी बैंक लोन मिल जाएगा। अब 1500 रुपए एक स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है, तो 1600 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको लग जाएगा 24 लाख रुपए। इसके लिए भी आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों। तो आपका 20 लाख रुपए की, सपोज अपन हायर एंड पकड़ते हैं, 20 लाख रुपए की आपने जगह ली और 24 लाख रुपए का घर बना भी लिया, तो 44 लाख का आपका घर के जगह के साथ घर कंस्ट्रक्ट हो गया, जहां से आप कहीं और रह रहे हो जहां पर 1600 स्क्वायर फीट, मतलब 1000 स्क्वायर फीट पे 800 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर, और सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर फिर से 800 स्क्वायर फीट, मतलब दोनों मिला के 1600 स्क्वायर फीट हो गए। मतलब 2 फ्लैट पकड़ लीजिए आप, ओके, 2 अलग अलग घर पकड़ लीजिए। अब जहां पर 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए का रेट चल रहा है सिटी में, वहां पर आपको आंखें बंद करके आपको रेंट मिल जाएगा, राइट। रेंट कितना मिलेगा? 25 से 30 हजार रुपए, राइट। 15-20 लाख रुपए, 800 स्क्वायर फीट का रेंट, 15,000 रुपए कहीं भी नहीं गया। ये प्रैक्टिकल है, जो मेरी अभी जहां साइट्स चल रही है वहीं पर ये सारी चीजें आप देख सकते हो, वेरी प्रैक्टिकल, ओके। मैं किसी और का नहीं, मैं अपने ही जगह पे का बता रहा हूं दोस्तों। तो ये 25 से 30 हजार रुपए आपको हर महीने का रेंट, आपको वो घर से मिल जाएगा। अब आप कहीं ना कहीं तो रहोगे, सिटी में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वहां रहना है, तो आप वहां रेंट दे रहे हो, तो यहां से रेंट लेकर आप वहां दे दीजिए, आपका घर भी हो गया और आपका रेंट का खर्चा भी निकल गया। तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो वेट मत कीजिए ऑलवेज। और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लेते हो और मे बी 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में आप कहीं फिक्स हो जाते हो, तो अभी आप वो ही प्रॉपर्टी लिक्विडेट करके जहां चाहिए वहां घर बना लीजिए, वो उसका वैल्यूएशन उतने दिनों में बढ़ भी गया। तो डोंट वेट गाइज फॉर दोज हु इज ऑन अ मूविंग जॉब, हमेशा चलते रहता है। तीसरा पार्ट हमने देखा था स्टार्टअप्स गाइज, राइट। कंपनी जो बनाना चाहते हैं, जिसके बड़े एस्पिरेशंस है। अब बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा कैपिटल लगता है। अब आपका है कि मुझे कैपिटल जोड़ना है, धीरे धीरे करके पैसा जोड़ रहे हो। मैं बोलता हूं नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। मैं बोलता हूं कि आपको अगर 15-20 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, तो 15-20 लाख रुपए का लोन लेकर आप 1000 स्क्वायर फीट जगह ले लीजिए, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि मैं 5 साल के बाद में मैं मेरी कंपनी स्टार्ट करूंगा, उसके लिए कैपिटल लगने वाला है, उसके लिए आप जोड़ रहे हो। अब 15 से 20 लाख रुपए जोड़ने के लिए, लोन देने के लिए आपको 20 साल लग जाएंगे, ठीक है। जोड़ते जोड़ते आप धीरे धीरे 20 साल लग जाएंगे दोस्तों, राइट। बट यही 5 साल में आपको क्या लगता है, वो 20 लाख रुपए की जगह कितने की हो जाएगी? डेफिनेटली डबल की हो जाएगी। ये मैं नहीं, कहीं पर भी आप जाकर पूछिए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये हर 5 साल में जगह डबल हो रही है, राइट। तो 20 लाख की 40 लाख रुपए की हो जाएगी। तो अपन मानते हैं, तो आपका ही कैलकुलेशन में आपको बोलता हूं, ठीक है, 2 टाइम्स हमेशा बढ़ जाती है। तो अभी आपने कितना दिया? आपने सिर्फ लोन लिया था जगह के लिए, ठीक है। 5 साल तक वो लोन की ईएमआई भर रहे हो, मतलब 5 लाख रुपए आपने ईएमआई में भरे हैं। चलिए मानते हैं, बचा है 15 लाख रुपए, ठीक है। तो आपका 5 लाख रुपए, आपने सिर्फ 5 लाख रुपए दिए, और 5 साल के बाद में उसको अगर वही जगह आप बेच रहे हो, तो उसको वो कितने रुपए में जाएगी? तो 40 लाख रुपए में आंखें बंद करके चली जाएगी दोस्तों। तो आपने कितना रुपए दिया है? ईएमआई भरा है 5 लाख रुपए, प्लस 15 लाख रुपए बैंक का लोन बाकी है, आपने 15 लाख रुपए उसको भी दे दिए उस 40 लाख रुपए में। अभी भी आप कितने बच गए? तो आपके पास 20 लाख रुपए हो गए 5 ही लाख रुपए पे। 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे धीरे धीरे करके। इसे कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। ये धंधा, बिजनेस गाइज, थोड़ा अलग सोचो। 100% आपके पास कैपिटल हो जाएगा 5 ही साल में 20 लाख रुपए, देन यू कैन यूज इट एनी हाउ। आप अपने बिजनेस के लिए यूज करो, अपने स्टार्टअप के लिए यूज करो। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये आपको कोई नहीं बता रहा है, बट आई एम टेलिंग यू। और चौथे प्रकार के लोग भी हमने देखे, और इसी के लिए स्टार्टअप का भी ये एग्जाम्पल, ये चीज भी हमने देखी है। तो ये भी चीज सीखी है मैंने इलॉन मस्क भाई साहब से ही। गाइज, उन्होंने पिछले 2 सालों में कई सारी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदी थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी थी, और अभी पिछले 2 महीनों में उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज बेच दी,
राइट, वो रेंट पर ही रह रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया था। वो 2 साल जो इन्वेस्ट किया था उसका अपग्रेडेशन हुआ, उस पर जो प्रॉफिट आया वो सब बेच दिया और वो फिर से कैपिटल बना के अपने नए कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो लैंड इज द ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन। और चौथे भी आपने देखे थे, रिच लोग जिनके पास पैसा भी है, जिनको लोन भी मिलता है या जिनके पास पैसा भी है, बिजनेस भी है, उनसे भी मैं कहता हूं दोस्तों कि आपको भी जगह ही खरीदनी है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। क्यों खरीदनी है गाइज, एक चीज समझिए, ठीक है। अगर आप घर में रख रहे हो, कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा बचा बचा के रखते हैं, घर में रखते हैं, सेविंग्स में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, कुछ लोग एफडी में रखते हैं। गाइस बिल्कुल एफडी में मत डालिए। बैंक आपको सिर्फ 3, 4, 5%, 6% आपको एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है। दिट इज ऑफ नो यूज। मैं बोलता हूं जगह खरीदिए। मैं क्यों जगह खरीदने के लिए बोलता हूं दोस्तों, अब कुछ लोग बोलते हैं मैं सेव कर करके रखता हूं। एक बात समझिए, अगर आपने उसको घर में पैसा रखा हुआ है, 1 साल अगर घर में पैसा रखा हुआ है, तो आपने उसकी वैल्यू कम कर दी, क्योंकि 1 साल में महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो वो रखा हुआ पैसा कभी भी उसकी वैल्यू नहीं हो रही है अगर आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। चलो इजी लैंग्वेज में मैं समझाता हूं। अगर किसी के दादाजी ने 20 साल पहले अगर 1 लाख रुपए जमा करके रख लिए और आज 20 साल के बाद में अपने पोते को वो दे रहे हैं कि बेटा ये 20 लाख रुपए मैंने बचा के रखे थे, अभी आप यूज कर लो। 20 साल पहले 1 लाख की बहुत वैल्यू थी, क्या आज उसकी कोई वैल्यू है? नहीं। बट उसी के ऑपोजिट उसी का कोई दूसरा दोस्त है जिसके दादाजी ने सिर्फ 85,000 रुपए की जगह खरीदी थी, अच्छी जगह पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सिर्फ 50,000 की ही जगह खरीदी थी। अब बताइए, अब उसने सिर्फ वो जगह वो पोते के नाम पे कर दी, अब किससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है? डेफिनेटली वो जगह की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर आप भी 20 लाख रुपए की 1,000 स्क्वायर फीट अगर आप जगह लेते हो तो 20 साल में उसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी दोस्तों? 10 टाइम्स बढ़ने वाली। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही मार्केट में जाइए, सिटी में जाइए, जहां पर 1 करोड़ की आज जिसकी वैल्यूएशन है, उनको पूछिए कि 20 साल पहले वहां कितना रेट था सिटीज में, ठीक है? वो बोलेंगे 1 ही लाख रुपए या 2 ही लाख रुपए रेट होगा। मतलब वो 1 करोड़ की जगह जब पहुंची है तो 20 साल पहले उसकी 10 लाख रुपए हम पकड़ते हैं, ठीक है? इतना भी नहीं होगा लेकिन हम 10 पकड़ते हैं, तो 10 का 10 टाइम्स कितना हो गया? 1 करोड़ रुपए आराम से हो गया। अगर ये कोई भी मेरे को बोल दे कि ये गलत है तो मैं मान जाऊंगा दोस्तों। तो ये 20 साल में आपके वो 20 लाख रुपए की वही मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जगह हो जाएगी 2 करोड़ रुपए। आप अभी बचा के रख लीजिए 20 लाख रुपए और 20 साल के बाद में अपने बच्चे को दीजिए, या फिर सिर्फ जगह खरीद के रख लीजिए, 20 साल बाद उसको गिफ्ट कर दीजिए। क्या प्रॉफिट है, ये आपका चॉइस है। तो आपने समझ लिया दोस्तों, लैंड में इन्वेस्ट करना है, अपने घर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। चारों चीजें हमने समझ ली है, राइट? अब हम समझते हैं, अब अभी भी आप देखो, वेट नहीं करना है दोस्तों। जगह खरीदने का टाइम 5 साल पहले था, आप ऑलरेडी 5 साल लेट हो। मैं बोलता हूं अब भी जाओ, मैं तो बोलता हूं 5 दिन छुट्टी ले लो, ऑफिस से छुट्टी लो, गो फाइंड अ नाइस प्लेस एनी सिटी में, ठीक है? और जाकर इन्वेस्ट करके आओ। जितना आपको ईएमआई वो काम के बाद में जो आपको रिटायरमेंट फंड्स नहीं मिलेंगे, उससे कहीं ज्यादा गुना फंड्स आपको ये जगह ही दे देगी। तो 5 दिन की छुट्टी इज गुड इनफ। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाओ एंड गो फाइंड दैट प्लेस, राइट? तो बाय इट नाउ गाइस। तो अभी आपको तो समझ में आ गया कि मुझे जगह लेनी है जिसपे घर कंस्ट्रक्ट करना है, या मुझे जगह में इन्वेस्ट करना है। अब आपके कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आप फेस करने हो। सबसे बेसिक प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि यार प्रशिक कहाँ खरीदनी चाहिए, वही समझ में नहीं आता कि कहाँ खरीदना चाहिए। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि यार लोगों ने सुना होगा कि जगह में बहुत धांधली चलती है, बहुत लफड़े होते हैं, टाइटल्स क्लियर नहीं होते हैं, तो वो हम कैसे चेक करें। तीसरा कि मुझे कितनी जगह खरीदनी चाहिए, कितने की खरीदनी चाहिए, ये भी एक अलग सा प्रॉब्लम है। और चौथा, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि जगह पर बैंक लोन नहीं देती है। किसने नहीं बोला है? 100% लोन देती है दोस्तों। कैसे, मैं ये भी बताता हूं। तो लोन भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या करना है? तो इन सारे सवालों का, इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं बोलता हूं, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं, इंडिया में आप किसी भी शहर में रहो, ठीक है? आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वन स्टॉप सोल्यूशन में बोलता हूं, और दैट इज कॉल्ड प्राटा होम्स, ठीक है? व्हाट इज दिस प्राटा होम्स? ये एक ही प्रिंसिपल पे बना हुआ है ये पूरा।
और दैट इज कॉल्ड योर होम मेक्स मनी, जहां आपका घर ही आपको पैसा कमा के देता है, आपको अमीर बनाता है। ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है और इसी प्रिंसिपल पे ये प्राटा होम्स बना हुआ है दोस्तों। तो व्हाट इज दिस प्राटा होम्स, ये कहां पर है? अब आपका पहला क्वेश्चन था वेयर टू बाय, तो मैंने ऑलरेडी बताया मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, क्योंकि यहां पर डिमांड आने ही वाली है और यहां पर ग्रोथ 100% है, जहां पर फास्ट ग्रोथ भी हो जाएगी। तो हम प्राटा होम्स वी आर इनटू मेट्रोपॉलिटन सिटीज। कौन सी है मैं आगे बताता भी हूं डेफिनेटली। अब डॉक्यूमेंट्स का इशू है इन प्राटा होम्स गाइस। अब क्लियरिटी ये होता है कि यार बहुत बार रजिस्ट्री खुद के नाम पे नहीं होती है, राइट। एट प्राटा होम्स हमारे सारे प्लॉट्स NA है। NA मतलब क्या? नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट्स, और ये भी कॉर्पोरेशन से सैंक्शन प्लॉट है, ठीक है। कॉर्पोरेशन का सैंक्शन प्लॉट स्कीम है जहां पर आप आंखें बंद करके घर ले सकते हो। अब मैं बोलता हूं जिसकी 1000 स्क्वायर फीट का भी रजिस्ट्री, मिनिमम टिकट साइज 1000 स्क्वायर फीट है, जिसका इंडिविजुअल रजिस्ट्री भी आपके नाम पे पहले ही दिन हो जाएगी, राइट। और ये कितना होगा इसका वैल्यूएशन, अगर आप 2021 में देख रहे हो तो हमारे सारे प्लॉट्स 15 से 20 लाख रुपए के बीच में ही हैं, क्योंकि वो सारा कैलकुलेशन आप ऑलरेडी समझ गए हो। और अब आप बोलोगे बैंक लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोस्तों 100% विद प्राटा होम्स हमारी कोई भी जगह आप खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर लैंड लोन बैंक देती है। सिर्फ लैंड लोन ही नहीं, तो आपको घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी लोन देता है। और कौन देता है? सेंट्रलाइज बैंक देती है, ठीक है। कितना देती है? अप टू 80% लोन देती है, राइट। तो लोन का भी आपको वो पूरी सिक्योरिटी आपके पास हमेशा होती है। अगर आप भी कहीं फ्लैट जगह देखने जा रहे हो दोस्तों, राइट, तो किसी भी टाइम ये सोचिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है डॉक्यूमेंट्स क्लियर है या नहीं है, या क्या राइट है या नहीं है, उनसे जाकर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है जहां पर भी आप जगह खरीद रहे हो। सर क्या इस पर बैंक लोन देगी? जगह लेने के लिए बैंक लोन देगी? अगर वो लोन दे रही है मतलब उसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, राइट। क्योंकि आप जितना डॉक्यूमेंट चेक नहीं करोगे उससे डबल चेक वो करने वाले हैं, राइट। तो बैंक डबल चेक करता है लोन देते समय। तो अगर बैंक लोन दे रही है मतलब वो क्लियर टाइटल है। अब बहुत सारी जगह पर लोन नहीं मिलता है क्योंकि वो NA नहीं है, वो सैंक्शन नहीं है, वो कच्चे में बेच रहे हैं, इसीलिए उस पर लोन नहीं होता है। बट नॉट विद प्राटा होम्स। आप कहीं पर भी हो, एक दिन आइए, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन यही प्रैक्टिकल चीजें मैं बोल रहा हूँ। तो अभी आपने ये प्राटा होम्स समझ लिया दोस्तों। तो अब आप जानना चाहोगे कि वेयर इज प्राटा होम्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। तो अगर आप ये वीडियो 2021 में देख रहे हो, अभी आप देख रहे हो, तो नाउ वी आर इनटू पुणे सिटी। हमारे पूना में ही कई साइट्स है जहां पर हम अभी काम कर रहे हैं 2021 में। बट अगर आप ये 2022 में देख रहे हो, नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग टू गो इनटू 3 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। 3 अलग सिटीज में हम जाएंगे, वो है मुंबई, दिल्ली एंड बैंगलोर। अगर आप 2022 में ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी प्राटा होम्स आपके शहर में है। जस्ट गूगल इट और आपको मिल जाएगा। सो ये आगे का प्लान है। हर साल ये हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको ये प्राटा होम्स मिल जाएगा, जहां ये प्रिंसिपल ही हमारा है कि वो घर ही आपको आपका पैसा कमा के दे, राइट। सो दिस इज प्राटा होम्स गाइज। एक ही सिंपल चीज। तो अगर ये हमारे साइट्स कहां पर है, या फिर आप जानना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो, लैंड खरीदना चाहता हो विद प्राटा होम्स, तो यू कैन कॉल अस नाउ एट दिस नंबर 9370332877, राइट। और नीचे मैंने साइन अप का बटन दिया है, उस पर क्लिक करके सिर्फ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दीजिए। हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी, सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आने वाले सारे साइट्स के बारे में भी लॉन्च करने से पहले ही आपको उसका इंफॉर्मेशन रहेगा, जहां पर आप ही की जगह, आप ही का घर आपको पैसा बना के देगा। था ना कमाल का वीडियो गाइज। तो इतना ही नहीं, अब अगला वीडियो इससे भी जबरदस्त रहने वाला है। अब वो आप ये सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, राइट, कि आप अपना घर कैसे बना सकते हो, जगह लेकर भी अपना घर कैसे बना सकते हो विथ प्राटा होम्स, ओके। जिसकी वैल्यूएशन है 50 लाख रुपए का। आप 50 लाख रुपए का जगह और घर दोनों मिला के 50 लाख की उसकी वैल्यू रहेगी। कितना बड़ा घर होगा? तो 1600 स्क्वायर फीट का घर आप कैसे बना सकते हो विथ प्राटा होम्स, कंप्लीटली फ्री। अब आप बोलोगे कि यार प्रशिक ये ज्यादा हो रहा है। नहीं दोस्तों, ये कैलकुलेशन आपको अभी तक समझ में आया कि मैं प्रैक्टिकल बात बोलता हूं। विदाउट म्यूचुअल फंड्स, विदाउट SIP, सिर्फ ये कैलकुलेशन बराबर आप समझ जाओगे तो आप ये 50 लाख का फ्लैट घर भी, जगह के साथ घर भी कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। और ये चीज इसीलिए है क्योंकि जितने भी हमारे क्लाइंट्स है, हमारे कस्टमर्स है, ये मेरा सपना है कि जहां मेरी साइट हो
हम इतना ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, तो जहाँ पर भी ये पराठा होम्स की साइट हो, वो हर जगह, हर सिटी में उसका घर होना चाहिए। ये एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस है और इसी के लिए मैं ये वीडियो भी बनाऊंगा। आप समझ जाओगे दोस्तों, हमारे साथ हमारे क्लाइंट्स भी वो चीज़ समझते हैं और हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे ये फ्री में आप रह सकते हो। बट दोस्तों, ये वीडियो मैं फ्री में नहीं डालूंगा, ओके? आप समझ तो गए 50 लाख रुपए का। उसके लिए मैं आपसे कुछ चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? जब इस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज हो जाएंगे इस वीडियो को, तो मैं उस दिन ये तीसरा वीडियो मैं आप ही के लिए डालूंगा। आप चाहते हो ना 50 लाख रुपए का घर आपका खुद बन जाए, वो भी कंप्लीटली फ्री, राइट? तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी गाइज। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, अगर कुछ लोग गेस कर पाए कि कैसा ये कैलकुलेशन रहने वाला है, तो नीचे कमेंट में मुझे डाल दीजिएगा, मैं देखूंगा, राइट? अगर कोई राइट गेस कर पाया कैसे ये कैलकुलेशन हो सकता है, तो उसे मैं अगले वीडियो में मैं उसका नाम भी मैं लूंगा। तो डेफिनेटली वो कमेंट में नीचे डालिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गाइस शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर किसी को आप उनको पैसा बचाना सिखा रहे हो। जब भी आप शेयर करोगे तो आपके लिए ये चीज़ हमेशा, वो उनके दिमाग में हमेशा रहेगा कि यू हैव पुट अ वैल्यू टुवर्ड्स इट। तो था अमेजिंग सा वीडियो गाइज, तो मेरे साथ यहीं बने रहिए दोस्तों। मैं प्रशीक गायकवाड़, आई एम द चेयर मैनेजिंग डायरेक्टर एट पराठा होम्स। ये मेरी ही कंपनी है, वी आर डेवलपिंग इनटू दैट, और इसी थॉट प्रोसेस से मैं आगे भी बढ़ने वाला हूँ। आप सब लोगों के लिए मैं इतना दिन रात मेहनत करते रहता हूँ। तो अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू, सी यू।